वेलकम बैक लर्नर्स। आज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। हमसे कहा जा रहा है इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना ऑफ पेरीमीटर 80, यानी पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर और एरिया दोनों दिए गए हैं रेक्टेंगुलर पार्क के। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई बताइए। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। हम मान लेते हैं कि इसकी बड़ी वाली साइड यानी लेंथ x है और छोटी साइड यानी ब्रीथ y है। इसको हमने x और y सपोज कर लिया है। रेक्टेंगल की ये विशेषता होती है कि अगर ये x है तो इसके सामने वाले साइड भी x होगी और अगर ये y है तो इसके अपोजिट साइड भी y ही होगी। अब देखें, अगर आप इस रेक्टेंगल की बाउंड्री पर A से B पर जाएं, फिर B से C पर जाएं, C से वापस D पर आएं और D से A तक आएं, तो इस तरह जो आप एक चक्कर लगाते हैं वही चक्कर पेरीमीटर है। यानी आप जितनी डिस्टेंस तय करते हैं यहाँ से यहाँ तक इस बाउंड्री पर चलने में, वो डिस्टेंस ही पेरीमीटर कहलाती है। अब आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर के लिए आपने 2 बार लंबाई को चला है, यानी ये x है, ये भी x है, और उसी तरह 2 बार आपने चौड़ाई यानी y को चला है, ब्रीथ को चला है। तो यहाँ से पेरीमीटर का फॉर्मूला बन के आता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि x प्लस y। अब जो हमें यहाँ पेरीमीटर 80 दे रखा है, तो बस इस 2x प्लस वाई को आप 80 के बराबर रख दीजिए। 2 ब्रैकेट में लिखिए x प्लस वाई, ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। ब्रैकेट का मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई x और y दोनों के साथ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपने x और y दोनों को ही एक साथ चला है ना, और इज इक्वल दे रखा है आपको 80। अब कैलकुलेट करने के लिए आप इस 2 से इस 80 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 40 आ जाता है, यानी ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x को y के टर्म में लिख लीजिए तो आप x बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस वाई, जैसे हमने सब्सटीट्यूशन मेथड में किया था। उसके बाद हमारी दूसरी शर्त ये दे रखी है एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया किसे कहते हैं? एरिया नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जितनी जगह इस रेक्टेंगल ने घेर रखी है ये सारी जगह एरिया कहलाती है, और अगर हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कहें तो एरिया का मतलब ये है कि इस रेक्टेंगल के अंदर 1 मीटर वाले 400 स्क्वायर बन जाएंगे। मीटर स्क्वायर में है ना, तो एरिया का ये मतलब होता है कि इस रेक्टेंगल, जितनी जगह में ये रेक्टेंगल है उतनी जगह में मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है तो 1 मीटर वाले स्क्वायर 400 बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया, हमें जो एरिया वाली कंडीशन दी है तो एरिया को हम 400 लिखे हैं और एरिया की जगह हम डाल देते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब हम ये करते हैं कि जो हमने x को सब्सटीट्यूट कर रखा है 40 माइनस वाई, तो इस जगह हम x की जगह ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 40 माइनस वाई इज इंटू वाई में वैसे ही लिखते हैं इज इक्वल टू 400। अच्छा, हमने यहाँ किया क्या है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू रखने पर x की जो हमें वैल्यू मिली थी तो आप उसको कह सकते हैं इक्वेशन 1। आप ना भी करें इक्वेशन 1 तो भी ठीक है, आप कह दें तो भी ठीक है। अब ये जो हमें मिली है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपको ये करना है कि इस y की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाता है 40y और माइनस y की y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर और इज इक्वल टू 400। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि y की 2 एक्सपोनेंट वाला पहले लिखना है, फिर उसके बाद आपने y की 1 एक्सपोनेंट वाला लिखना है यानी कि 40y। अब 40 का कोई निशान नहीं है तो यहाँ हम प्लस के साथ लिखेंगे। 400 को इधर लेके आइए तो माइनस 400। ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर y स्क्वायर और 40y का निशान चेंज नहीं किया है। वजह उसकी ये है कि इस लाइन के अंदर ये बराबर के निशान की लेफ्ट साइड है
और इस लाइन के अंदर भी ये बराबर के निशान के लेफ्ट साइड हैं। तो निशान तभी चेंज होते हैं जब आप बराबर के निशान के लेफ्ट से राइट लेके जाएं या राइट से लेफ्ट लेके जाएं किसी टर्म को। फिलहाल हमने 400 को राइट से लेफ्ट ले गए हैं, इसलिए 400 का निशान हमने चेंज कर लिया है। अब हम इन सब के निशान बदल देते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे ऐसे भी ठीक है। तो अगर आप इन सब के निशान बदल देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 40y और ये प्लस हो जाएगा 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें चेक ये करना था कि रेक्टेंगुलर फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड भी एग्जिस्ट करता है जो कंडीशन हमें दे रखी है। तो हम इसके रूट को चेक करते हैं, और आपको पता है कि रूट को चेक किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट कोई पॉजिटिव नंबर या ज़ीरो आ जाता है तब हम कहते हैं कि रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब b क्या होता है, b होता है y यानी कि 1 एक्सपोनेंट वाले का कोफिशिएंट, तो ये b है। a क्या होता है, a होता है स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट, यानी कि ये a है, कोई कोफिशिएंट नहीं है 1। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। इस फॉर्मूले के अंदर इस इक्वेशन में a b c इस तरह से डलते हैं। तो b की जगह आप माइनस के 40 लिखिए और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस के 4 इंटू a की जगह आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है, और c की जगह आपने लिखना है 400। तो 4 4 जा 16 हो जाते हैं, और डबल ज़ीरो माइनस हट ही जाएगा स्क्वायर करने पे, और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, डबल ज़ीरो। अब 1600 में से 1600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो बचता है, और ज़ीरो बचने का ये मतलब है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें क्या लिख चाहिए था, हमें यही चाहिए था कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हम ये लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट, यानी रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे रेक्टेंगल इज पॉसिबल, यानी जो आपसे पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे यस दिस इज पॉसिबल। अब आगे ये भी कहा गया है आपसे, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ का पता लगाइए। तो यहाँ देखिए, अब हम इसके, चूंकि रूट पॉसिबल है तो हम इसके रूट निकाल लेते हैं। तो रूट इसके कैसे निकलते हैं, y बराबर, फॉर्मूला हमारे पास होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, तो b की जगह आपने डालना है -40। तो एक माइनस तो फॉर्मूले के अंदर आता है, एक -40 की वैल्यू में आ रहा है, तो ये माइनस हट जाएगा, या यूँ कहें कि प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस ये आपका ज़ीरो आता है, और अपॉन में 2 इंटू ए की जगह आपने 1 देना है। 40 को हमने आगे ऐसे ही लिखना है, और प्लस माइनस ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होता है, और अपॉन 2 1 जा 2। प्लस माइनस को सेपरेट करेंगे भी तो भी हमें सेम रूट मिल जाएंगे। और वैसे भी आपको अब ये याद हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आने पर रूट तो सेम ही आते हैं ना। तो एक बार अगर हमने प्लस लिया तो हमें 20 मिलेगा, और अगर हम दूसरी बार माइनस को उठा लेते हैं, इस फॉर्मूले में से प्लस को छोड़ देते हैं, तो भी हमें 40 ही मिलेगा, क्योंकि 40 में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 ही आता है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 आता है, यानी कि इसका मतलब हो गया आपका 20, यानी कि ये रूट आपके आए हैं इक्वल। अब y हमें निकल के आ चुका है, x निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 40 माइनस वाई, तो 40 में से y की जगह हमें मिला है 20, तो 20 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो x आपको मिलेगा 20 भी 20 मिला है, और y भी 20 मिला है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। और जवाब आने के बाद ये भी पता चला कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है ना, तो रेक्टेंगल की ही स्पेशल फॉर्म स्क्वायर होता है। तो लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर आ गई हैं तो ये स्क्वायर है, यानी कि एक्चुअल में उन्होंने रेक्टेंगुलर कहा है लेकिन ये स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है।
तो हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही थी। एक्स को हमने लंबाई सोचा हुआ है, वाई को हमने चौड़ाई, यानी कि हमारी लंबाई भी 20 निकल के आ गई है और चौड़ाई भी 20 निकल के आ गई है। उम्मीद है आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।